हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टीबीटी के सुपर क्रैश कोर्स में। अब हमें अपने तैयारी को और अधिक गति प्रदान करना है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस पर फोकस करना है। तो आज के वीडियो में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सिंपल पास्ट टेंस, और हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वॉइस, और वॉइस के सारे सेंटेंस जो कि प्रेजेंट टेंस में आएंगे उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। और आज के इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के सभी टाइप्स के सेंटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को देखते हैं। यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इन वॉइस। सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस में कैसे यूज होता है? सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन completed इन द पास्ट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है टेंस के बारे में कि सिंपल पास्ट टेंस के जो भी सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो एक्शन, जो काम खत्म हो चुका है उसके बारे में होता है। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का आपको फॉर्म याद होना चाहिए। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, जिसमें से V4 यानी कि सभी में ING लगा होता है, और V5 यानी जिसमें S और ES ऐड होता है। V3 आप लोग को मालूम है कि सभी पैसिव फॉर्म में V3 यूज होता है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे है सी रॉट अ लेटर। इसका पैसिव फॉर्म अगेन आपको आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है अ लेटर, तो अ लेटर। और यहाँ पे जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर नहीं लिखा होता है, उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस में वॉज और वर नहीं लिखा होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वॉज या वर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लें आप, ऑब्जेक्ट है अ लेटर और एक लेटर है तो वॉज, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई हर। यहाँ पे वॉज जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और वर जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। यहाँ पे और एग्जांपल्स दिया हुआ है। द टीचर चेक द कॉपीज। द कॉपीज यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए वर यूज हुआ पैसिव में। चेक्ड बाय द टीचर। ही क्लीन द रूम। द रूम सिंगल है, सिंगुलर है, तो इसलिए वॉज क्लीन बाई हिम। क्या है इसके इंपॉर्टेंट रूल्स? यूज वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। मेन वर्ब ऑलवेज चेंजेस टू V3। ये तो आप लोगों को अब याद हो गया होगा कि पैसिव वॉइस किसी भी सेंटेंस टेंस में रहे, उसका सेंटेंस में वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में यूज होता है। बाई सब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड अगर नहीं ज़रूरत हो तो हम ये सिंपल पास्ट टेंस का देखें। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, सेम उसी तरह से इसमें पास्ट में आता है, लेकिन इसमें वॉज और वर एडेड होता है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है सी वॉज राइटिंग अ लेटर। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें अगेन जो भी कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसका पैसिव को पहचानने का तरीका है विंग। विंग उसमें ज़रूर ऐड होगा कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट है इसलिए वॉज और वर लगेगा, और साथ में उसमें ऐड होगा विंग। यहाँ पे देख लें कि पैसिव में अ लेटर वॉज विंग रिटेन बाई हर। नेक्स्ट और एग्जाम्पल है, वॉज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे एक्टिव में द टीचर वॉज चेकिंग द कॉपीज। तो यहाँ पे द कॉपीज जो है प्लूरल फॉर्म है, इसलिए वर, द कॉपीज वर बीइंग चेक्ड बाय द टीचर। दे वर क्लीनिंग द रूम। द रूम वॉज क्लीन्ड बाई देम। तो यहाँ पे वॉज और वर के बाद विंग ऐड करना है। यही है कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव फॉर्म में पहचानने का तरीका। Always use being in past continuous passive. Helping verb depends on the new subject. Main verb must be in V3, यानी कि verb
जो है वो V3 फॉर्म में आए। नेक्स्ट हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी कि अभी अभी जो पास्ट में एक्शन कंप्लीट हुआ था उसके बारे में जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है आपको। और इसका स्ट्रक्चर जिस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था आपने, हैज़ और हैव का यूज होता है, इसमें हैड का यूज होता है। और इसमें हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हैड का ही यूज होता है। तो ये इस तरह से आपके लिए आसान हो जाता है कि इसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका सेंटेंस है सी हैड रिटन अ लेटर। जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट आपने जिस तरह से देखा था उसमें हैव और हैज़ लगा था और साथ में बिन। बिन इसकी पहचान होगी, यानी परफेक्ट की पहचान होगी कि उसमें बिन एडेड होगा। तो यहाँ पे है हैड बीन यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से कुछ कोई लेना देना नहीं है, हमें सभी में हैड बीन ही यूज होगा। द टीचर हैड चेक द कॉपीज, द कॉपीज हैड बीन चेक्ड बाय द टीचर। ही हैड क्लीन द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय हिम। Important rules है use had been in past perfect passive, main verb always remain in V3 form, the tense does not change in passive form। तो यानी कि इसमें जो है मेन वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में रहेगा, द टेंस डज नॉट चेंज इन पैसिव फॉर्म। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट पैसिव यूज हैड बीन विथ V3, यानी कि V3 में जो है हैड बीन का यूज होगा। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम देखते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताई थी कि जो 12 काइंड्स ऑफ टेंस होते हैं उसमें से सिर्फ 8 टेंस का हम पैसिव फॉर्म बना सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हम पैसिव फॉर्म नहीं बनाते हैं, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी हम पैसिव फॉर्म नहीं बनाते हैं। और इन सभी का क्या रीज़न है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस perfect tense focus on duration of action while passive voice focuses on completion of action, so this tense is not for normally used in passive form। इस वजह से ये जो है कि कंटिन्यूअस में अभी काम चलते रहता है, और जबकि पैसिव फॉर्म में जो होता है वो कंप्लीट हो गए एक्शन के ऊपर फोकस करता है। इस वजह से जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिस।